नितिन जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। इतने सालों से एसएल विज़न को आप संभालते आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, गदर से लेके अब तक, तो अब जो जज्बा की कारोबार आप लोगों ने संभाला है, तो उसकी कैसी चल रही जज्बा की तैयारियाँ और क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएल विजन ये इस नाम की पुरानी कंपनी भी थी, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है। जी ये एसएल विजन प्रोडक्शन जो कंपनी है, ये 2012 साल में अगस्त में शुरू हुई है। जी ये 2 साल पुरानी। उसके पहले मैंने कई दूसरे अलग अलग जी की कंपनियों में, मेरे अपने कंपनी में प्रोडक्शंस किए हुए हैं। मेरी पहली फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई, जी के लिए फर्स्ट टेलीफिल्म थी। जी उसके बाद में कई फिल्में मैंने की है, दिल का डॉक्टर, ऐसी भी क्या जल्दी है, फरेब मैंने की, मिलिंद गुणा जी जिसमें थे, जी बिल्कुल। ये तेरी आंखें झुकी झुकी गाना जो बहुत चला था उसका। और उसके बाद में मैंने गदर की, गदर। और गदर के बाद में ये कुछ साल मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता रहा, टेलीविज़न की प्रोडक्शंस करता रहा। 2012 साल में हमने एसएल विजन की शुरुआत की एक कंटेंट क्रिएशन के लिए। मतलब हम टेलीविज़न में, फिल्मों में, इवेंट्स, डिजिटल में हम प्रोडक्शन करेंगे, कंटेंट तैयार करेंगे, जो कि ब्रॉडकास्टर्स भी लेंगे, कोई थिएटर में भी चलेगा, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी चलेगा, इस टाइप का। तो कंटेंट क्रिएशन कंपनी के उद्देश्य से ये कंपनी है। और इसमें हमने लंच बॉक्स और डीडे जैसे फिल्मों में भी हमने को प्रोड्यूसर रहे हम। कुछ कई मराठी फिल्में हमने की, 4 मराठी फिल्में तो सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस हिट है हमारी। दुनियादारी, टाइम पास, फैंड्री, लय भारी। और हमारी 4 फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी गोवा में जो हुआ, गोवा में। उसमें हमारी 4 फिल्में थी। एलिजाबेथ एकादशी ओपनिंग फिल्म थी, जी प्रकाश बाबा आमटे, किला और लोकमान्य तिलक। तो इस टाइप की फिल्में हम करते रहे। और हिंदी में भी हमने कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की। मैड हमने किया, 3 AM हमने किया। हमने सोचा कि अभी मेन स्ट्रीम में थोड़ा एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, और उस हिसाब से हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसी कंपनी हो जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनका एक बॉडी ऑफ वर्क हो। तो हम इसी तरह से, जैसे हमने संजय के साथ कर रहे हैं, वैसे और भी लोगों के साथ करेंगे। और हमारा ये स्टूडियो मॉडल नहीं है, जी हम एक कोलैबोरेशन के तौर पे, एक पार्टनरशिप के तौर पे फिल्में बनाएंगे। जी। संजय जी को के साथ में एसोसिएट करके कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कैसी चल रही जज्बा की तैयारियाँ? जज्बा की स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है। जी ये थोड़ी हिंदी, नॉर्मल हिंदी फिल्मों से अलग है। कोरियन फिल्म के ऊपर इंस्पायर्ड है ये स्टोरी। ओके। और ये एक मदर और डॉटर रिलेशनशिप, फीमेल ओरिएंटेड है स्टोरी, लेकिन थ्रिलर के मोल्ड में है। ओके। तो एक अलग टाइप की फिल्म है। और ये फिल्म के स्क्रिप्टिंग से लेके अब कास्टिंग भी ऑलमोस्ट हो गई इसकी, और शूटिंग होगी नेक्स्ट मंथ, जनवरी से शूटिंग होगी इसकी। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम इन चीज़ों में मतलब अगर कोई ऐसी बात है तो कहने में डरते नहीं हैं। झगड़े भी करेंगे तो भी फिल्म के बेहतरीन होने में ही करेंगे। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या भी हैं, होंगी इस फिल्म में, तो जो कि लंबे टाइम के बाद कम बैक करने वाली हैं, तो उनको कितना फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार आप लोगों ने ध्यान में रखा है, और लंबे टाइम के बाद कम बैक भी कर रही, तो कितना पावरफुल होगा उनका रोल, ऐश्वर्या? उनका रोल तो बहुत पावरफुल है, और कोई भी अच्छी एक्ट्रेस ये रोल करना चाहेंगे, और ऐश्वर्या जी को भी वो अच्छा लगा है। ये एक मीडिया है पे कि वो उनका कमबैक है, रिटर्न है। मेरे हिसाब से लोगों के लिए एक अच्छी फिल्म हो, और उसमें अगर ऐश्वर्या कुछ करती है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अनुपम खेर, इरफान खान, शबाना आजमी, ये भी सब है, इनके भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है इसके जी अंदर। बिल्कुल। और ये जैसे फिल्म अनफोल्ड होगी तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये थ्रिलर के मोड में भी है। इट्स अ थ्रिलर, मतलब मिनट बाय मिनट क्या होता है इस फिल्म के अंदर। और एक रिलेशनशिप भी है, मदर और डॉटर की रिलेशनशिप है। एक अलग अलग लेयर्स है इस फिल्म के अंदर, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये स्क्रिप्ट बना हुआ है। जी और एक्टर्स को भी बहुत पसंद आ गया। जी जी। और कहीं तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक ऐश्वर्या का जो किरदार होगा, एक वुमेन डायनामाइट का किरदार कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, ऐश्वर्या का रोल एक लॉयर का रोल है, एक वर्किंग वूमन का रोल है। उसकी एक बेटी होती है, और उनकी लाइफ में एक क्राइसिस आ जाती है। जी उस क्राइसिस को हैंडल करने में वो किस तरह से अपने आप को खड़ा करती है, सक्षम बनती है, बिल्कुल। और उसको निभा लेती है।
ये कैरेक्टर है उसका, लेकिन ये थ्रिलर के इसके माध्यम में है। और हमने सुना है कि और भी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और भी कुछ नए स्टार कास्ट के साथ में कुछ नई फिल्मों का अनाउंसमेंट भी होने वाला है। इज इट ट्रू? हाँ, हम तो अभी तो बातचीत सारे लोगों से चल रही है, और वैसे भी संजय जी के साथ 2-3 फिल्मों का सिलसिला है। अच्छा, उन फिल्मों में भी संजय गुप्ता ही होंगे? हाँ, एक फिल्म तो उनके, और एक फिल्म का एक स्क्रिप्ट हमें पसंद आया है, शायद वो अगर उसका सारा चीज़ सब ठीक बैठ गया तो हो सकता है वही फिल्म हम अनाउंस करें, या और कोई भी दूसरे लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है। और हमें इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में अपना योगदान देना है, तो अभी वो सब तय कर लिया हमने, और स्टूडियो मॉडल नहीं लेकिन पार्टनरशिप मॉडल पे हम करेंगे। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।